गुज़श्ता एक बरस के दौरान एक बात वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है कि 13 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल हुकूमत पार्लियामान को मजबूत करने के लिए भरपूर अंदाज में कोशा है। तौहीन पार्लियामान का एक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या मिलिट्री एक्ट की मंजूरी समेत बहुत से ऐसे इकदाम हैं जिससे इस हुकूमत ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो पार्लियामान को उसकी रूह के मुताबिक खुद मुख्तार और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे मसले पर फैसला सुनाया जो मुतनाज़ हो, तब इसे पार्लियामान से मंजूर शुदा करारदादों के जरिए मुस्तरद करा के यह बावर कराया जाता रहा है कि कानून बनाना पार्लियामान का काम है और उसकी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 14 मई को इलेक्शन के फैसले को भी इसी पार्लियामान के जरिए जायल किया गया। यह भी देखने में आया कि जब जब हुकूमत को महसूस हुआ कि किसी खास इदारे ने उसकी सियासी मुखालिफ जमात की सहूलतकारी की है, तब हुकूमत ने इस इदारे को पार्लियामान के जरिए जवाब दिया है। बज़ाहिर ये तमाम इकदाम ऐसे थे जिसने जमहूरियत और जमहूर को मजबूत किया है, लेकिन अब ये जमातें इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर मुबैना तौर पर ऐसे इकदाम उठाने की कोशिशों में मसरूफ हैं जिसमें किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हक सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामान को दिया जा सकता है, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि ये सब इकदाम अपनी सियासी मुखालिफ जमात पर पाबंदी लगाने के लिए किए जा रहे हैं। अब से पहले किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करती थी। उसी के फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात पर पाबंदी लगाती थी। माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही फैसलों ने मुल्क में जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुंचाया और तब यही सियासी जमातें ऐसे अमल को जमहूरियत पर शब खून मारने की साजिश करार देती थी। पहले यह तासुर दिया जाता कि जो किसी हद तक हकीकत पर मबनी था कि किसी भी जमात को सियासी अमल से बेदखल करने का फैसला एस्टैब्लिशमेंट करती है, लेकिन अब सियासी जमातें ही दूसरी जमातों पर पाबंदी लगाने के दर पे हैं। ये सियासी जमातें जो जमहूरियत की चैंपियन बनने में ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाती थी, आज जमहूरियत का कत्ल और कत्ले आम का फैसला करने का इरादा रखती हैं। एक बात तो तय है कि ये सारा नाम सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कॉर्नर्ड करने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से अपना जहन वाज़ेह कर चुकी है। आज भी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस तासुर की नफ़ी करते हुए बताया कि हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं है। सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन साथ में उनका यह भी कहना था कि बेशुमार चीज़ें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुताल्लिक मुतनाज़ा फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ को अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट समझती है, इसीलिए वो हर उस इक़दाम को सपोर्ट करेगी जो तहरीक इंसाफ को कॉर्नर्ड करने में मदद देगा। गुज़श्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात की तायद तब तक इलेक्शंस में नहीं जाएगी जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल ना हो जाए। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें जमहूरियत की दाई हैं, लेकिन अब यही जमातें अपने मफाद के लिए दूसरी सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने के दर पे हैं। कुछ ऐसा कबल की बात है, ये जमातें किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हत्ता कि किसी भी रहनुमा की नाअहली के खिलाफ थी और बताती थी कि किसी भी जमात या रहनुमा पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती थी, अगर प्रोड्यूसर वो शॉर्ट प्ले कर सके तो कुछ ही देर में वो शॉर्ट भी आपको सुनाएंगे। अब उन जमातों के सरबराहान से जब मुखालिफ जमात सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से कहा जाता है तो उस जमात को सिरे से ही गैर सियासी करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये सियासी जमात है ही नहीं और इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। इससे पहले क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं कि इससे पहले क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स डाल के पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो कई बार बबागे दोहल ये बात कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं समझते हैं। तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल डोमेन के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का शॉट भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और मुद्दत पूरी करने के बाद वो जाहिर है केयर टेकर सेटअप आना है और केयर टेकर सेटअप ने यह फैसला करना है कि इंतखाबात कब होंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? वालेकुम सलाम, शुक्रिया रेहान साहब। मैं समझता हूँ, देखिए कि पाबंदी का जहाँ तक है वो तो या इलेक्शन कमीशन किसी जमात को कलअदम करार दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट जो है। लेकिन यहाँ माजी में ये देखा गया है कि कुछ जमातों को जिनको माजी में कलअदम करार दिया गया या पाबंदी लगाई गई वो किसी और नाम से रजिस्टर हो गई। तो अगर इस पर भी पाबंदी लगेगी तो ज़ाहिर है किसी और नाम से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। असल मसला और है, असल इशू ये है
कि देखें पीटीआई तो पहले ही तितर बितर हुई हुई है और उसका एक पार्ट 2 भी आ गया है, वो जो क्या अदम इस्तेहकाम पार्टी। अच्छा, और लोग छोड़ रहे हैं उसको। लेकिन द रियल इशू जो है वो ये है कि जो सानहा 9 मई हुआ था, उसके जो किरदार हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो मुआविन हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जिन्होंने उस सारे को पाया तकमील तक पहुँचाया और पाकिस्तान पर और पाक फ़ौज पर 9 मई को जो हमला किया गया, उन किरदारों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पाबंदियां लगा देने से, कर देने से आपको वक्ती नताइज तो ज़रूर हासिल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नौबत क्यों आ रही है, जो आज बातें हो रही हैं कि जी उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। असल चीज़ है कि जिन लोगों ने सानिया 9 मई के जो असल किरदार हैं, मास्टर माइंड हैं, उनको काबू करना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी कई लोग जो 9 मई तक पीटीआई की पॉलिसी या उसके चेयरमैन की पॉलिसी के ताबे थे, मुशावरत में शामिल थे, वो आज भी फिर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं और उनकी कोई पकड़ नहीं हो रही। असल मसला ये है कि जिन लोगों ने ये एक पाकिस्तान की रियासत पर और फौज पर हमला किया है, उनको काबू करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी तो इंपॉर्टेंट बात आपने की है आसिफ किरमानी साहब। सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस फैसले के हामी नहीं है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा जाए, क्योंकि माजी के नज़ायर मौजूद है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया, वो किसी और नाम से आ गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जो दूसरा नुक्ता आप उठा रहे हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एट लार्ज क्यों हैं? वो लोग जो सानिया 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की छत्र छाया में जाने से या उसको लेटर स्टेज पे कंडेम कर देने से भी क्या उनको खुली छूट मिल जाएगी? तो ये सवाल तो आप ही की हुकूमत से है कि अभी तक उनको काबू क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग अभी तक जिन और जो मुलव्विस हैं, बेगुनाह शख्स को बिल्कुल नहीं टच किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस सानेहा के मरकज़ी सानवी किरदार हैं या जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, उनके लिए तो कोई रद्दो रियायत और कोई रहम की कतन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना किरदार अदा करें। अब देखिए ना कि कितने जुल्म की बात है कि ये जो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, मैं तो इसको अदम इस्तेहकाम कहता हूँ। अच्छा। ये 8 जून को इसकी पैदाइश हुई है। तो 9 मई के वाक़या तक तो चंद लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को 2, 3, 4 लोगों को छोड़कर, जो कि साल 2 साल पहले ही पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर चुके थे, बाकी लोग तो सारे मौजूद थे।